सुबह की पहली रोशनी अभी नमूदार ही हो रही थी कि अचानक वादी हजर में एक दर्दनाक गूंज से जमीन लर्ज उठी। न कोई हुआ चल रही थी और ना ही कोई आवाज थी, मगर यकायक एक पहाड़ी चट्टान दरमियान से फट गई। गर्द व गुबार उठा, रोशनी चमकी और उसके अंदर से एक अजीम उलशान ऊंटनी जाहिर हुई। लोग खौफ से कांपते हुए पीछे हट गए। किसी ने धीमी आवाज में कहा, ये सालेह अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा है। जब कौम समूद अपने गुरूर और जुल्म के बास हलाक हुई तो उनमें से चंद मोमिन लोग जिन्होंने हजरत सालेह की बात मान ली थी, अल्लाह के हुक्म से बचा लिए गए। अजाब के बाद फजा बिल्कुल खामोश हो गई। वादी में सिर्फ टूटे हुए घर और हुआ में अजाब का धुआं बाकी रह गया। बच जाने वाले लोग एक दूसरे को देखकर कहने है कि हमने हुद अलैहिस्सलाम की बात मानी। अगर अल्लाह हमें पनाह न देता हम भी तबाह हो जाते। ये मोमिन लोग वादी हजर को छोड़कर दूसरी जमीन की तरफ रवाना हो गए। सफर लंबा, मुश्किल और दर्दनाक था, मगर उनकी आने वाली नस्लों के लिए नई, पुरामन और खुशहाल जमीन की तलाश जरूरी थी। वो नजद और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए एक आबाद इलाके में पहुंचे, जहां पानी के चश्मे, बागात और जरखीज जमीन मौजूद थी। यहां उनकी नस्ल फली फूली और यही से कौम समूद की दास्तान आगे बढ़ी। अल्लाह ने उस कौम को ताकत, हुनर, चट्टाने तराशने की सलाहियत और शानदार शहर अता किए। वो पहाड़ों को तराश कर महल्लात और घर बनाते थे। उनके बाजार रोशन, तिजारत उरूज पर और रातें मुशालों से जगमगाती थीं। मगर नेमतों पर शुक्र के बजाय गुरूर ने जन्म लिया। उन्होंने अपनी ताकत को सब कुछ समझ लिया, अल्लाह को भुलाकर बतों को माबूद बना लिया, कमजोरों पर जुल्म किया और अपनी मर्जी को तरश कर घर बना लेते हैं। हमारे सामने कौन टिक पाएगा। वो में हजरत सालेह पैदा हुए। बचपन ही से उनमें नरमी, हिकमत, नूर और हक की तरफ मैलान नमाया था। जवानी में उन्होंने कौम को सिर्फ अल्लाह की इबादत की दावत दी। कौम के सरदारों ने इनकार किया और कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो इस पहाड़ से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। हजरत सालेह ने अल्लाह से दुआ की और एक लम्हे में पहाड़ फट गया। एक अजीम ऊंटनी जाहिर हुई। ये आम ऊंटनी न थी बल्कि अल्लाह की निशानी थी। ऊंटनी एक दिन पूरे कनवे का पानी पीती और अगले दिन पूरी कौम इस कनवे से पानी लेती। उसके दूध से सबकी जरूरत पूरी होती थी, मगर कौम ने उस आजमाइश को भी बर्दाश्त न किया। तीर चलाया, ऊंटनी का पांव जख्मी हो गया, फिर सब टूट पड़े। और एक हमले में उस निशानी को कत्ल कर दिया। और आखिरकार उस ऊंटनी को कत्ल कर दिया गया। हजरत सालेह आए, उनका चेहरा जर्द था, आंखों में आंसू थे और उन्होंने फरमाया, तुमने क्या कर दिया।